A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me महानूर. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 14 है आज हमारा. लेक्चर 14 में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में आज हमारे पास असाइनमेंट 1.2 है. एग्जाम्पल 1.2 जो थी वो हमने लेक्चर 13 में की है. अगर आपने लेक्चर 13 नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर 13 को देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एग्जाम्पल 1.2 जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. उसके बाद लेक्चर 14 देखेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी असाइनमेंट 1.2 के क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इसमें हमारे पास क्या डेटा गिवन है और क्या हमसे मांगा हुआ है. सो अ फिजिस्ट कैलकुलेटेड द वॉल विड्थ ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस. द ब्रिक इज लेड इन अ फ्लैट पोजिशन लेंथ वाइज कॉल्ड स्ट्रेचर पोजिशन एज 13.6 + -0.1 cm. ये कह रहे हैं कि जो एक फिजिस्ट हैं उन्होंने एक वॉल की विड्थ जो है वो कैलकुलेट करने की उनकी वॉल की जो विड्थ है उसको कैलकुलेट की है. और उन्होंने कहा है कि जो वॉल में जो ब्रिक्स थी वो हाफ ब्रिक्स की जो थिकनेस थी वो थी 13.6 और उसमें अनसर्टेनिटी 0.1 cm है. और साथ उन्होंने बताया कि जो ब्रिक्स की पोजीशन थी वो लेंथ वाइज जो थी वो स्ट्रेचर पोजीशन थी. ये हमारे पास जो अक्सर आपने देखा होगा वॉल्स में जो ब्रिक्स लगी होती है उनकी ये पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं लेंथ वाइज स्ट्रेचर पोजीशन. द ब्रिक इज़ लेड इन अ फ्लैट पोजीशन. एक फ्लैट पोजीशन में जिसको हम लेंथ वाइज कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ये हमारे पास कॉल्ड स्ट्रेचर पोजीशन. ये आपके पास मैंने आपकी आसानी के लिए ये बना दी, ये हमारे पास स्ट्रेचर पोजीशन है. उसके अलावा उन्होंने साथ ये कहा एंड वन ब्रिक थिकनेस द ब्रिक इज प्लेस्ड इन फ्लैट पोजीशन लेंथ वाइज ऑर्थोगोनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजीशन. और कहते हैं साथ ही उस वॉल के अंदर जो थी वो एक मतलब हाफ वॉल के अंदर जो थी वो ब्रिक्स जो थी वो स्ट्रेचर पोजीशन में थी और हाफ में जो पोजीशन थी ब्रिक्स की वो हेडर पोजीशन थी जो कि ऑर्थोगोनल टू वॉल थी. ठीक है, ऑर्थोगोनल टू मतलब इट मेक्स अ राइट एंगल टू द वॉल. सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो फ्लैट पोजीशन थी वो लेंथ वाइज ऑर्थोगोनल टू वॉल थी. ठीक है, ये हेडर पोजीशन जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड हेडर पोजीशन. और साथ उसकी थिकनेस भी हमें बताई हुई थी, वो है हमारे पास 23.6 + -0.1 cm. सो हमने कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट डिफरेंस इन विड्थ ऑफ वॉल विद अनसर्टेनिटी. सिंपल सी बात है कि जो विड्थ है ना उसकी डिफरेंस को कैलकुलेट करना है और साथ ही हमने अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है उस वॉल की जो विड्थ है उसकी डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. साथ ही आपको उसकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन को. जिससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको सेपरेटली लिखेंगे. सो गिवन डेटा में हमारे पास क्या थी कि विड्थ ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल, वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास हाफ ब्रिक थिकनेस कितनी थी, हमारे पास थी 13.6 ± -0.1 cm. ठीक है, ऐसा ही था. तो हमने लिख लिया विड्थ ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल जो कि हमारे पास D1 है. ठीक है, ± del D1. ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिख लिया 13.6 ± -0.1 cm. फिर उसके बाद हमारे पास था कि एंड वन ब्रिक थिकनेस द ब्रिक इज प्लेस्ड इन अ फ्लैट पोजीशन लेंथ वाइज ऑर्थोगोनल टू वॉल कॉल्ड हेडर पोजीशन. ठीक है, ऐसा ही था. और साथ उनकी थिकनेस बताई हुई थी 23.6 और अनसर्टेनिटी सेम उसी की तरह थी 0.1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे width of one brick thick wall is equal to D2. ठीक है, ± del D2 23.6 ± -0.1 cm. तो ये क्या था, हमारा गिवन डेटा था जो कि उन्होंने हमें बताया था और इसके थ्रू हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे. सो रिक्वायर्ड हमें क्या है कि हमने क्या रिक्वायर्ड है हमें कि आपने जो है वो बताना है कि हमारे पास डिफरेंस इन विड्थ क्या है. ठीक है, जो वॉल में जो ब्रिक्स थी उनकी डिफरेंस इन विड्थ क्या है. ऑल्सो उसको हमने D से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के हमने फाइंड करना है. साथ ही हमने उनकी अनसर्टेनिटी को भी देखना है. तो पहले सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि हमने डिफरेंस इन विड्थ को कैलकुलेट करना है. 2 पार्ट्स को हमने कैलकुलेट किया. ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया. डिफरेंस इन विड्थ को पहले देखेंगे और फिर देखेंगे कि अनसर्टेनिटी इन विड्थ क्या है. सो डिफरेंस इन विड्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में वो देखते हैं. ठीक है,
सो यहाँ पर आप ज़रा देख लें कि डिफरेंस इन विड्थ को कैलकुलेट करना था तो d इज़ इक्वल टू d2 माइनस d1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम द बैक हम लोगों ने वैल्यू को जो है वो पुटिंग करनी है, किससे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ d2 एंड d1 इन इक्वेशन 1। हमारे गिवन डेटा में हमारे पास वैल्यू क्या थी, d2 की, d2 क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो डिफरेंस जब भी कैलकुलेट करते हैं तो बड़ी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू में से माइनस कर लेते हैं। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास 23.6 और छोटी वैल्यू हमारे पास d1, ये हमारे पास 13.6 cm है। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस क्या निकल के आया, 10.0 cm हमारे पास डिफरेंस निकल के आया, जिसको हमने इक्वेशन 2 दिया, ठीक है नेम। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी जो है वो अनसर्टेनिटी कितनी थी, ठीक है। हमने पहले कहा है कि हमने डिफरेंस को कैलकुलेट करना है, साथ ही हमने कहा था कि हमने उसकी विड्थ को कैलकुलेट करना है, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन विड्थ को। तो अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास जाहिर है डेल आ जाएगा, डेल डी इज इक्वल टू डेल d1 प्लस डेल d2। सो अब हमने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल d1 एंड डेल d2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में क्या वैल्यू पुट करनी है, डेल d1 एंड डेल d2 को। आपको मैंने गिवन डेटा में बताया था कि दोनों की जो अनसर्टेनिटीज़ थी वो सेम थी, तो 0.1 प्लस हो गया आपके पास 0.2 cm बनेगा। अब हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमने कैलकुलेट करनी थी कि डिफरेंस इन विड्थ, जो कि हमारे पास क्या आया था, 10.0 cm आया था, जिसको हमने क्वेश्चन 2 का नेम दिया था। ऑल्सो हमने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जो हमारे पास डेल डी थी, ठीक है, उसको हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, तो 0.2 cm आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन विड्थ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। सो डिफरेंस इन विड्थ क्या आ गया, d प्लस माइनस आ गया, और अनसर्टेनिटी को हमने यहाँ पर डेल डी से रिप्रेजेंट किया था और डिफरेंस को d से, तो d प्लस माइनस डेल डी, ये हमारे पास इक्वेशन 5 होगी। अब हमने इक्वेशन 1 को, ठीक है, इक्वेशन 1 जो थी, पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 4, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये जो कि इसका डिफरेंस आया था, तो यहाँ पर लिखना था पुटिंग, ये मिस्टेक हुई है, ये पुटिंग इक्वेशन 2 है, ठीक है, ये क्या है, 2। सो पुट कर लें आप इक्वेशन 2 को एंड इक्वेशन 4 को। ये जो इक्वेशन 2 थी मींस डिफरेंस वाली और अनसर्टेनिटी वाली, इसको आप पुट कर लें इन इक्वेशन 5। तो पुट 2 एंड 4 इन 5, इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट कर लें। सो डिफरेंस इन विड्थ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 10.0, ठीक है, cm आ गया, दोनों के साथ cm है तो दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं या बाहर लिखते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन अगर बाहर लिख लेंगे तो ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने अपना रिज़ल्ट जो है वो उसमें फ्रैक्शनल, जिसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कहते हैं और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो हमने इसको लिख लिया। सो ये हमारे पास रिज़ल्ट था। हमने क्या फाइंड की, डिफरेंस इन विड्थ फाइंड की, साथ ही साथ हमने क्या फाइंड किया, अनसर्टेनिटी फाइंड किया। तो ये हमारे जो था वो एग्जाम्पल जो है वो असाइनमेंट 1.2 थी। एग्जाम्पल 1.2 भी हम कर चुके हैं, असाइनमेंट 1.2 भी कर चुके हैं, ठीक है। सो आप जो है इन दोनों लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 होगी, असाइनमेंट 1.3 होगी, और इसी तरह हम सीक्वेंस के साथ अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, अपने टॉपिक्स को सीखेंगे विद प्रॉपर नोट्स, ताकि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। और आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।